देखिए, कई बार होता है कि डाउट आता है कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाता है या किस तरह से उसका पैटर्न होता है क्वेश्चन सेट करने का। और इसी से आप कहीं कहीं गेस करते हैं कि क्वेश्चन जिस हिसाब से बनेगा उस हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे, है ना। कई बार आपको लगेगा कि हम डिटेल में क्यों पढ़ें, भाई डिटेल में क्या जरूरत है पढ़ने की। कई बार लगेगा हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, बस 4-5 लाइन जो होता है वही मिल जाए, वही काम हो जाए, उससे सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। कई बार मतलब कई डाउट आएंगे, तो खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए बहुत समस्या आती हैं, क्योंकि समझने में ही लग जाता है 4-5 साल। कितने लोग 3-4 साल 5 साल जो है केवल समझने में लग जाता है कि आखिर हमको पढ़ना कैसे है। एक होता है कि चलिए ठीक है कि हम समझ रहे हैं कि हमको ये पढ़ना है, ये खड़ा 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 पढ़ लेते हैं, लेकिन एक होता है कि समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़ें। कहीं पर देख रहे हैं छोटा पढ़ना है और इतना सारा सिलेबस है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो इतने भी सब्जेक्ट हैं और सब लेंदी हैं। ये भी नहीं कि मतलब कोई हो कि चलो ट्रिकी है कि 2-4 फार्मूले रट लेते हैं काम हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो पूरी वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी का पैटर्न कैसे सेट होता है और आपको कैसे जो है इसको समझना है, और इसी हिसाब से एक पढ़ाई की रणनीति होती है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि मेरे सामने भी एक दुविधा आती थी जब मैं मतलब कि पढ़ाना शुरू किया, या मतलब जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो दुविधा क्या आती थी कि जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक ये आर्टिकल है, ये एग्जाम्पल तौर पर ले लेते हैं, ये वाला देखिए, ये एक आर्टिकल है एक साथ चुनाव, ठीक है, एक साथ चुनाव। अब ये आर्टिकल है, ये न्यूज में भी था, देखिए ये सुर्खियों में क्यों था, ये एक मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा क्या है कि इससे संबंधित कुछ प्रावधान भी हैं, देखिए यहाँ पर कुछ प्रावधान लिखे गए हैं, ये भी एक चीज़ है। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर फिर देखिए एक साथ एक चुनाव के बारे में भी चर्चा की दिया गया है, ये भी आप देखिए। उसके बाद आप देखेंगे कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि एकदम हटके हैं, जैसे कि एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट्स और आयोग, जिसका कोई मतलब नहीं सब चीज़ से, लेकिन इसका भी चर्चा किया गया है। देख रहे हैं ना, ये जो मटेरियल बनाया गया ये एक्सपर्ट लोग बनाए, ऐसा नहीं कोई नॉर्मल बना दिया कि मतलब कि चलो ठीक है रोड छाप, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको सेट करना है। मेरे सामने जो चुनौती आई समझने के लिए, और जो चीज़ समझा के सोच करके मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर उसको आपको कैसे समझ रहे हैं, दोनों में अंतर होगा, और इस अंतर को ही जो है हटाना है। तो देखिए यहाँ पर समस्या क्या मेरे सामने आई कि एक रास्ता मेरे पास ये था जब मैं पढ़ाना शुरू किया इस पर, मतलब कि जब मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो मैं जब शुरू किया तो मेरे सामने एक मतलब कि मैंने जब देखा कि कई लोगों को देखा पढ़ाते वक्त कि कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कवर कर रहे हैं, या स्टैटिक की मान लीजिए जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते होंगे, एक अपना तरीका होता है पढ़ना हर किसी ना। लेकिन देखिए उस तरीका कैसे होता है, जैसे कि अगर हमको इस पर क्वेश्चन सेट करना हो, ये आर्टिकल एक साथ चुनाव है, अब हमको मान लीजिए इस पर क्वेश्चन सेट करना है, तो सिंपल सा सबसे सरल क्वेश्चन बनाया जाए, मतलब उसके लिए जो थोड़ा सा भी देखा हो उसके लिए सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, 129वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 किस संबंधित है। अब ये क्वेश्चन हर उस व्यक्ति के लिए है, हर उस एस्पायरेंट के लिए है जो बस सरसरी निगाह से भी कहीं देखा होगा, पेपर भी पढ़ा होगा, ये वैसे वैसे, तो ये सिंपल हर कोई कर सकता है। और ज़्यादातर ये स्टेट वाले में बन जाता है, या वनडे कोई एग्जाम होता है, या ऐसे मतलब उस तरह के, या ये भी सोच के बनाया जाता है कि ये बेसिक बच्चा कर लेगा जो कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल देखा है न्यूज में, वो पढ़ ले। हर सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा अगर गहराई लेना हो, थोड़ा सा अगर ये देखना हो कि जो लड़का सीरियस भी है और थोड़ा पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, तो कम से कम इतना तो जाने कि ये जो 129वां संविधान संशोधन विधेयक है, ये इसके मुख्य प्रावधान क्या होंगे। ये तो समझे ना कि ऐसे बस केवल ये रट लिया कि 129वां संविधान संशोधन विधेयक एक साथ चुनाव से संबंधित है, इतना रट लिया काम चल गया, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो है तब हम इस पर घुसेंगे, जैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही कमीशन सोचेगा, ऐसा नहीं उल्टा सोचेंगे वो सब। ठीक है ना, अभी आपको कंक्लूजन करके खुद ही आपको पता चल जाएगा जब आप खुद अपना भी दिमाग लगाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं जो बता दे रहा हूँ, आंख बंद करके इस फील्ड में अगर आप आए हैं तो बहुत बार चकमा खाएंगे भी, बात जान लीजिए। जब आपका टाइम निकल जाएगा, जब आपके समय निकल जाएंगे, या जब आप कई जगह उलझ जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हम जो है बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। तो इसलिए अपना दिमाग, अपना विवेक लगाए रखिए। कोई कितना भी विद्वान होगा इस फील्ड में, वो भी फेल हो जाएगा। ऐसा भाई पास हो गया इसका मतलब हमेशा पास होगा, ये भी जान लीजिए। इसलिए अपने सोच को हमेशा
खुला रखिए कि हम हर चीज़ सोचेंगे, हर एक चीज़ ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर अब आर्टिकल पूछा सकता है एक सिंपल, अच्छा इसमें भी एक सिंपल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्या सिंपल मतलब सिंपल में भी कठिन, एक होता सिंपल में भी कठिन। जैसे अभी हम पूछ ले किसी डायरेक्ट सीधे पूछ ले अनुच्छेद 183 में संशोधन अनुच्छेद 83 में क्या है। अब एक सिंपल सा व्यक्ति अनुच्छेद 83 इस तरह कुछ पूछ लो, 84 पूछ लो, 50 कुछ पूछ लो तो नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर वो इससे लिंक करके आया होगा इधर से तो धीरे धीरे कुछ तो पता होगा। 172 में दिया है, 327 दिया है, अगर यह भी पूछ ले तब भी टफ बन जाएगा क्वेश्चन। अगर इसके प्रावधानों को पूछा जाने लगा थोड़ा सा ट्विस्ट करके कि नहीं है या फैक्चुअल टाइप का, कि जैसे कि मध्यावधि चुनाव क्या है। अब मध्यावधि चुनाव एक चलिए तुक्का मार दीजिए तो बात अलग है कि तुक्के से हो जाती है, इसका मतलब थोड़ा है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। तुक्का मतलब तुक्का ही होता है ना, उसको कोई वैज्ञानिक तरीका, हाँ इंटेलिजेंस गेस होता है कि आप पढ़े हुए हैं तो आप थोड़ा कुछ जो है समझेंगे। तो इतना चीज़ कम से कम ध्यान रखिए। अब जैसे अब इसी में देखिए कि अगर और ज़्यादा टफ बनाना हो, एक होता है चलिए ठीक है कि जो पढ़ा हुआ है अच्छे से पढ़ा हुआ है यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब ये भी एक चीज़ हो सकती है, चलो ठीक भाई कि एक साथ चुनाव के बारे में कुछ जानिए, ये भी हो सकता है कि आप पढ़े हों, थोड़ा दायरा तय किए हों, तो आप जो है देखिए ये सब कि इसके पहले चुनाव कराया गया नहीं कराया गया, तो देखिए कराया गया था, ये सब चीज़ें। अब अगर एकदम मतलब कि आउट ऑफ रेंज बनाना हो क्वेश्चन, कहते हैं ना मतलब कि जो पढ़ा रहा वो भी नहीं कर पाए मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनाना हो कि जो पढ़ा रहा वो खुद ना कर पाए, उसके लिए क्या कर दे, यहाँ पर देखिए बना दे। अब अगर 2017 में नीति आयोग वर्किंग पेपर है, इसका डिटेल अगर पूछ लिया जाए तो मुश्किल है कोई कर पाएगा, मुश्किल मतलब हो ही नहीं सकता। या संसदीय समिति की रिपोर्ट आ गई है 2015 की रिपोर्ट, अब अगर 2015 की रिपोर्ट पूछ ली जाए तो मुश्किल है करना। क्यों? क्योंकि एग्जाम हो रहा है 2024 में, 2025 में, 2025 में हो रहा है। अब 2015 की रिपोर्ट पूछी जा रही है, उसका डिटेल पूछा जा रहा है। तो जब ऐसे से पॉइंट उठते हैं तब यहाँ पर जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में समस्या आती है। तो एक पॉइंट ये रहा है। अब मेरे सामने क्या जो था ये था कि अब मैं केवल एक लाइन का जैसे ये हेडिंग देखूँ, ये देखूँ, उसके बाद कह दूँ कि ये 2-4 पॉइंट ऐसे रट लीजिए, इससे काम चल जाएगा। एक मेरे सामने ये था, अगर मैं ऐसे करता तो पीट 365 पढ़ाने में ना क्या टाइम नहीं लगता, फिर एक से 2 घंटे में काम हो जाता। ठीक है, बस वही है जैसे आप 1-2 घंटे में निपटा देते हैं वैसे पेपर भी निपट जाता। यूपीएससी पेपर ऐसा होता है प्रीलिम्स का कि जिसको कि 2 घंटे में पढ़ना ही बहुत टफ काम होता है। नए नए बच्चों के लिए तो पढ़ ही नहीं पाते, पेपर ही उनका पेपर ही छूट जाता है। 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन जाते समझ में नहीं लगता कि किस स्पीड से हम पढ़ें। और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो फिर तो समझ लीजिए कि नेगेटिव मतलब जाना ही जाना, 1/3 माइनस मार्किंग जो होता है ये होता ही, फिर समस्याएं बढ़ जाती है। अब इतनी बातों से मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि किसी भी आर्टिकल को आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। मैं कहना चाह रहा हूँ अभी ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है। नहीं तो अभी जैसे समय चल रहा है, अब धीरे धीरे आप कहाँ भागेंगे, शॉर्टकट तरफ भागेंगे। शॉर्टकट तरफ जैसे कि डेली नहीं पढ़े आप, अब आपने डेली न्यूज़ नहीं पढ़ा, आपने मंथली भी नहीं पढ़ा, अब आप पीटी 365 में जा रहे हैं। अब इसमें सोच रहे हैं हम शॉर्टकट पढ़ लेते हैं, अब इसमें शॉर्टकट पढ़ लेते हैं। फिर आप जब पेपर देने बैठेंगे ना तो आपको लगेगा करंट कहाँ से आया है। अब मजे की बात यह है कि स्टैटिक का था ही नहीं लगता ना। अब पीवाईक्यू से देखिए, वही एक पीवाईक्यू से हर चीज़ तो नहीं सॉल्व हो पाएगी ना, कि आप सोच रहे हैं पीवाईक्यू से सब कुछ गेस कर लें। देखिए याद रखें एक चीज़ कि आग में कूद करके निकल जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हर व्यक्ति आग में कूदेगा निकल जाएगा उसी मेथड से, समझ रहे ना। कुछ चीज़ें होती है ना लक बाई चांस हो जाती है और हम उसको सक्सेस बता देते हैं, ये गलत फहमी हो जाती है। खैर धीरे धीरे इस फील्ड का मज़ा अलग ही है। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा और इसीलिए मुझे जो है पूरा डिटेल एनालिसिस करनी पड़ी लाइन बाय लाइन, कि जिनको डिटेल में पढ़ना हो कम से कम उनके लिए आसान हो जाए। बाकी हर कोई तो अपना अपना पढ़ ही रहा है ना। जो लोग जो अनुभवी लोग हैं वो तो बस ऐसे देखिए एक साथ एक चुनाव हो गया काम। मेरा ये तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, टेस्ट भी नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, वो पीवाईक्यू आराम से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे आराम से, फेल होंगे, फिर कहेंगे यूपीएससी चेंज कर दिया पैटर्न, बात खत्म। ब्लेम करना आसान काम है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है, मैं जो समझ पाता हूँ। अब आप क्या समझते हैं अपनी अपनी मर्जी है ना। सब ने अपना टाइम दिया है और हर कोई अपना अपना सीख रहा है, ठीक है। और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि पढ़ाने वाला भी फेल होता है, ये भी बात जान लीजिए।
मैं ऐसे लोग जानता हूँ जो खूब पढ़ा रहे थे और खुद फेल हुए खूब जम के, है ना। तो होना भी है, ऐसे बड़ी बात नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि लेकिन तरीका सही होना चाहिए पढ़ने का ना, बस इतना है कि आपका पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, एक रास्ता सही होना चाहिए। और इस रास्ते में फेल होना तो फिर तो वही वही है कि मेहनत किए नहीं सफल हुआ, अलग बात है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे बस इतना बताना था आपको कि पढ़ना कैसे है। अब इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि आप केवल जो है 2-4 पॉइंट के भरोसे नहीं जाएंगे, है ना। एक बार 2 बार पहले ढंग से पढ़िए, तब उसमें से फिल्टर करिए। ऐसा नहीं कि कोई फिल्टर कर रखा हुआ है, शॉर्ट नोट बनाया हुआ है, लाओ जल्दी से लाओ हम पढ़ तैयार कर लेते हैं जल्दी जल्दी, खड़ाखड़ खड़ाखड़ एक रात में पढ़ लिए। इंजीनियरिंग नहीं है ये। हालांकि इंजीनियरिंग में भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि लोग पहले कहें कि एक रात में पढ़ के वो पहले पढ़ा वो लिखा होता है जो कि एक रात में पास हो जाते हैं। खैर वो सब अलग बातें हैं। तो उम्मीद है कि हम इस मतलब शॉर्ट छोटे वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा कि हाँ क्या पैटर्न है क्या नहीं है। बाकी जो सीरीज चल रहा है वो चलता रहेगा, अपना जो अपडेट होता रहेगा, आप देखते रहिए आराम से। आज के लिए इतना रखते हैं इसमें, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।